नमस्कार। स्कूल शिक्षा परिवार जयपुर राजस्थान से मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ। स्कूल शिक्षा परिवार प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके टीचर्स और स्कूलों का एक संगठन है। पिछले 2 साल से कोरोना के दौरान बड़ी प्रॉब्लम हुई और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उन बच्चों को जिनके पास ऑनलाइन के संसाधन नहीं थे। सरकार ने जैसे तैसे करके ऑनलाइन का सिस्टम शुरू किया और कह दिया बच्चों को पास कर दो और अगली क्लास में भेज दो। लेकिन बड़ी दिक्कत जो आई सामने वो ये एक साल के दौरान बच्चा शिक्षा से जुड़ा ही नहीं। 1 साल के दौरान बच्चा स्कूल में गया ही नहीं। इसमें कुछ बच्चे तो परेशानी की वजह से नहीं गए और कुछ पेरेंट्स ने जानबूझकर बच्चों को इसलिए नहीं भेजा कि चलो फीस बच जाएगी, बच्चा पास हो जाएगा। अब इसका जो नुकसान निकल कर आया वो आया, दैनिक भास्कर ने एक लंबा चौड़ा सर्वे किया। उसमें बहुत महीन तरीके से, बहुत बारीकी से जब जांच की तो मालूम चला कि बच्चों में अवगुण पैदा हो गए हैं। बहुत से बच्चे चिड़चिड़े हो गए हैं, पेरेंट्स का कहना नहीं मानते हैं, शिक्षा से दूर भागते जा रहे हैं, उनकी हैंडराइटिंग खराब हो गई है, उनमें लिखने की आदत बंद ही हो गई है, वो भूलने लग गए, जो कुछ पढ़ा था उसको भूल गए हैं। अब आप सोचिए कि आपने बच्चे को 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल कितने भी साल पढ़ाया हो, वो सारी पढ़ाई बेकार जाने लग गई है। और एक तरफ वो बच्चे मिले जो रेगुलर ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़कर पढ़ रहे थे, जो स्कूल में जाकर स्कूल से जुड़ रहे थे, स्कूल के द्वारा दिए गए काम को कर रहे थे। इन बच्चों में गजब के चेंजेस मिले। ये बच्चे, इन बच्चों में रात दिन का अंतर मिला। हमने सोचा इस प्रकार तो एक भारत में 2 भारत हो जाएंगे। एक बच्चा जो नहीं पढ़ पा रहा वो बहुत पिछड़ जाएगा और एक बच्चा जो पढ़ पा रहा है वो आगे निकल जाएगा। लेकिन जिस दिन गवर्नमेंट में एग्जाम देने की बात आएगी, कंपटीशन का हो चाहे बोर्ड की परीक्षा का हो, उस दिन ये बच्चा तो फेल होगा जो नहीं पढ़ रहा, और ये जो पढ़ रहा है ये मेरिट में आएगा। आखिर इस गैप को कैसे पूरा किया जाए? हजारों स्कूल बैठी, हम लोगों ने बैठ के एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें स्कूल ऑनलाइन नाम दिया। अर्थात स्कूल में प्रार्थना होती है तो बच्चे की प्रार्थना हो, बच्चे को यूनिफॉर्म पहना के बैठा जाए, बच्चा कितनी देर मोबाइल पे पढ़ रहा है इसका रिकॉर्ड अगर पेरेंट्स को पता चल जाए कि बच्चे के हाथ में था तो पढ़ रहा था, कुछ और नहीं कर रहा था, और कुछ और कर रहा था तो वो भी दिखाई देने लग जाए पेरेंट्स को। ऐसा एक सिस्टम बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, जिसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, लाइव भी पढ़ाते हैं, रिकॉर्डेड क्लास भी आती है। अगर बच्चा सुबह शाम होता तो उसकी अटेंडेंस भी होती है। बच्चा कितनी देर पढ़ा ये भी पता चलता है, बच्चे को कितनी बार होमवर्क दिया गया ये भी पता चलता है, और उसने कितनी बार होमवर्क करके जमा कराया ये भी पता चलता है। बच्चा किस सब्जेक्ट में होशियार हुआ, किस सब्जेक्ट में कमजोर हुआ, इन सब का पता चलता है। और विशेष रूप से हम क्या कर रहे हैं उसमें कि 1 साल जो बच्चों की पढ़ाई का गैप रह गया, इसको लेकर भी एक ब्रिज कोर्स तैयार करके और बच्चों को देंगे ताकि बच्चे का एक गैप खत्म हो। मैं जितने भी पेरेंट्स मेरे से सुन रहे हैं उनको एक चीज़ कहना चाहूँगा, सारी चीज़ों में कमी कर लेना पर बच्चे की पढ़ाई में नहीं। पढ़ाई खर्च नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। ये आपके बच्चे के जीवन को संवारेगा या जीवन को बिगाड़ेगा, अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप साल 6 महीने की फीस बचाने के लिए बच्चों को घर बिठाएं, स्कूल से दूर रखें, या फिर आप उस बच्चे के कैरियर को बढ़ाने के लिए स्कूल में जबरदस्ती संपर्क करें। स्कूल को कहें कि आप ऑनलाइन एजुकेशन दीजिए या फिजिकल एजुकेशन दीजिए, जैसा भी संभव है दीजिए। स्कूल कहे हमारे पास संसाधन नहीं तो उसको कहिए कि आप हमारा नंबर दीजिए उसके, हम उसको जोड़ेंगे। अधिकांश स्कूल हमसे जुड़ गए हैं, वो करना चाह रहे हैं, तो पेरेंट्स नहीं जुड़ रहे हैं, तो मैं पेरेंट्स से कह रहा हूं। और जहां पेरेंट्स जुड़ना चाह रहे हैं, स्कूल नहीं कर रहे हैं, तो मैं स्कूल से कह रहा हूं, बच्चों को सुविधाएं प्रदान करिए। शिक्षा के देने की जो हमारी ये जिम्मेदारी है इसको बखूबी निभाइए। पेरेंट्स से मैं फिर निवेदन करूंगा, ये बाप की जिम्मेदारी है, बच्चा आपका है, इसलिए आप अपने बच्चों को हर कीमत पे स्कूल से जोड़ें। बच्चा नहीं जुड़ना चाह रहा है तो जोड़े, आखिर संसाधन नहीं है तो 2-2,500 का एक मोबाइल ला के दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी खर्चों में कटौती कर ले पर बच्चे की पढ़ाई में कटौती नहीं होनी चाहिए। और आपको एक चीज का आश्वासन और देना चाह रहा हूं, हमने जिस तरह का सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें आपका बच्चा कुछ और देख ही नहीं सकता, और अगर देखेगा तो भी इसकी रिपोर्ट सिर्फ आपको मिलेगी, बच्चे को भी नहीं मिलेगी, ताकि बच्चा डर के मारे गलत चीज करेगा ही नहीं। मैं बच्चों से कहना चाह रहा हूं, जिन बच्चों के पास ये मेरा वीडियो आ रहा है वो अपने पेरेंट्स से कहें कि हमें एजुकेशन लेनी है, वो स्कूल से बात कराओ पेरेंट्स की। और एक चीज और कहूंगा, देखिए बिना खर्चे के कुछ नहीं होता। आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहां पढ़ा रहे हैं, कम से कम वहां जाकर उसका कुछ खर्चा देने की कोशिश करें, फीस जमा कराने की कोशिश करें, क्योंकि बिना फीस के स्कूल भी नहीं चल पाएगा। उनके बिजली के खर्चे हैं, उनके पानी के खर्चे हैं, उनके टीचर्स की सैलरी है, उनके और बहुत सारे जो खर्चे होते हैं वो खर्चे वो कहाँ से वहन करेंगे? ये हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकारें कोई ध्यान नहीं देंगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। लेकिन
इसका असर आपके बच्चे पे होगा, इसका प्रभाव आपको करनी चाहिए, आपको सजग रहने होगा। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर इस पूरे सिस्टम में किसी की बनती है तो पेरेंट्स की बनती है कि अपने बच्चे के लिए ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था करने वाले स्कूल में एडमिशन कराए। अगर स्कूल नहीं कर रहा है तो स्कूल को कहे ऑनलाइन की व्यवस्था करे, और इन सब के बाद बच्चे को शिक्षा जारी रखे। जय हिंद, जय भारत।